कौन है? अरे महक, नमस्ते आंटी। हाय रूबी, कैसी हो? बढ़िया। मैं सोची थी अपनी बहन को थोड़ी देर आपके घर छोड़ दूं, मुझे ना मार्केट में कुछ अर्जेंट काम है, तो आते हुए इसको लेके चले जाऊंगी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैंने भी खाना बना ही लिया, खाना खा भी लेगी और मैं भी बाहर ही जा रही हूँ। राहुल है घर पे, अकेली नहीं होगी। ठीक है, फिर राहुल भैया घर पे हैं, आप बैठ जाओ। ठीक है, चलो। आप ध्यान से जाना। आंटी बाय। नहीं हूँ मैं, दीदी हूँ, समझी? बाय। बाय। चलो। और स्कूल कैसा रहा तुम्हारा? बहुत बढ़िया, और इस बार तो मेरे अच्छे नंबर आने वाले हैं। अच्छी बात है। अच्छा, मैं तो बाहर जा रही हूँ, तुम एक काम करो, मेरे फोन में थोड़ी गेम खेल लेना। वैसे भी अकेले बैठे बोर ही होगी, अभी तो शिफ्ट हुए, हमारे पास कुछ है भी नहीं जो तुम देख पाओ। राहुल, राहुल, बाहर आना। आराम से बैठ जाओ। बट मैं फोन ज्यादा नहीं चलाती। तुम गेम खेलो। ये कौन है? राहुल ये मेरी फ्रेंड है, मतलब नेबर ही है, रूबी उनकी छोटी बहन है। तो मैं बाहर जा रही हूँ, ये यहीं पे इसका ख्याल रखना और खाना भी दे देना। हेलो इसे। भैया। मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय बाय राहुल। हेलो महक। हाय, आ गई तू? हाँ, कैसा रहा दिन आपका कविता? दीदी चलो, बहुत लेट हो गए, घर चलते हैं। कुछ नहीं, हम बाद में बात करते हैं ना। बाय दीदी। बाय महक, फिर कभी आके बैठती हूँ। अब चलते हैं, मुझे लगा बैठ के बातें करूंगी। चलो दीदी। थक गई होगी बेचारी। अरे कविता, आप शायद कुछ भूल गए। भैया का फोन नहीं वापस किया आपने? ये लीजिए आपका फोन। ओके और बाय। अच्छा लगा मुझे बहुत टेंशन होती है कि घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते ना आजकल जवान बच्चे को, इसलिए आपके यहाँ छोड़ जाती हूँ। आप मेरे नेबर हो और मुझे ट्रस्ट भी है आप दोनों पे, बहुत अच्छे सही कपल्स कहा। हो। राहुल तो बहुत अच्छे हैं, उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखा होगा, है ना राहुल? हाँ हाँ, मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है उसका। चलो बाय कर दो भैया को। बाय। बाय। बाय कविता, बाय। बाय, फिर कभी आती हूँ। हाँ जरूर। मैं आपको महक दीदी के घर छोड़ू, उसके बाद अरे दीदी यार, मुझे नहीं जाना, महक दीदी के घर नहीं जाना, और मैं आपके साथ मार्केट चलती हूँ ना, मुझे कुछ लेना है, शॉपिंग करनी है। अरे तुम्हें जो बताना है मुझे बता देना, उनके फोन से फोन करके मैं ले आऊंगी। अभी सरदर्द मत करो, पता भी है लड़कियों का सेफ नहीं है कहीं भी घर में रहना, इधर उधर जाना, तुम्हें कोई भी आ सकता है तो घर आप पे। किसी के भी घर छोड़ दोगे मेरे को? किसी के भी घर क्या, वो मेरी नेबर है, पास में ही रहती है, पहचानती है, मैं उनको जानती हूँ, उनके पति को जानती हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है। चलो नहीं, मुझे मार्केट जाना है यार। जिद मत करा करो। मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं कह रही हूँ ना, मार्केट से जो लाना है मैं ले आऊंगी। चुपचाप अभी वहां जाओ, वहां बैठो, थोड़ी स्टडी कर लेना, बुक्स वगैरह है वहां पे। चलो। हेलो जय। हाय, कविता कहाँ है? अरे उसको मैं छोड़ आई महक के घर पर ही, उसके हस्बैंड और वो वहीं थे, तो मैंने कहा आप थोड़ी देर इसको रख लो, मैं मार्केट से आती हूँ। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है वो राहुल, उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं। जाओ तुम अपनी बहन को जल्दी लेकर आओ। अरे मैं आती हूँ। कविता, आप मुझे बात बताओ, जब से महक के घर से आए हो, पिछले 3 दिन से आप अपने कमरे में हो ना, मुझसे बात करो ना, मुझे कुछ बता रहे हो, और पूछ रही हूँ कि क्या हुआ था वहाँ, कैसा रहा दिन तुम्हारा। तुमने मुझसे एक बात शेयर नहीं करी, और जब मैं वहाँ गई थी तो आपने मुझे बैठने भी नहीं दिया था। हुआ कि एक बार मुझे बताओगी? दीदी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तो मैं स्कूल में रहना पसंद करूँगी, पर वहाँ जाना नहीं। और मैं नहीं चाहती कि आप भी वहाँ जाओ। अब मुझे बताओगे हुआ क्या वहाँ? कुछ बोला महक दीदी ने, कुछ बोला भैया ने, कुछ बोला, डांटा किसी ने, मारा आपको, कुछ बोला? बिना बताए मुझे पता नहीं चलेगा, आपकी मन की बातें मैं नहीं समझ सकती बच्चे। पर आपने समझने की कोशिश भी तो नहीं करी ना। और आपको 3 दिन में अब याद आ रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है? मैं 3 दिन से अच्छे से खाना नहीं खा रही हूँ, मैं स्कूल अच्छे से नहीं जा रही, मेरी स्टडी अच्छे से नहीं हो रही, और आपको अब पता चल रहा है। आई एम रियली रियली सॉरी उसके लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में कुछ बात है। वो तो आज मुझे जय ने बताया कि उसके पति के ऊपर रेप केस लगा हुआ है। हम मुझे बताओ वहाँ कुछ हुआ, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? मुझे बताओ बेटा, मैं एक्शन लूंगी, मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। मुझे बिना बताए मुझे नहीं पता चलेगा तुम्हारी मन की बात, प्लीज। आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश करी, और मैंने आपसे ये भी बोला कि मुझे उनके घर नहीं रुकना करके मुझे अपने साथ लेके जाओ जहाँ लेके जाना, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सुनी मेरी बात, और अब पूछ के कोई फायदा नहीं है। दीदी आप चले जाओ प्लीज़, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज बेटा, आई एम सॉरी। अब मुझे नहीं पता था कि आपके साथ वहाँ कुछ हुआ है, कुछ मुझे नहीं पता था उनके बारे में। मुझे लगा वो दोनों बहुत अच्छे हैं, और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, स्कूल के बाद हो या ट्यूशन के बाद हो, तो इसलिए मैं बार बार आपको उनके घर छोड़ती हूँ। आप मना करते हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज़ अभी गुस्सा नहीं होना। हाँ, अभी मुझे एक बात
सच सच बताओ, भैया ने कुछ किया आपको, कुछ बुरा बोला, कुछ करा, मुझे बताओ। तो कब बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा बच्चे? मुझे उनके घर नहीं जाना। मैंने आपको बहुत बार रोकने की कोशिश करी कि मुझे वहाँ नहीं रहना, वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं होता, वो भैया अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपने नहीं सुनी मेरी बात। वो अच्छे नहीं हैं, वो सच में अच्छे नहीं हैं। बस आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अब वो इतने बुरे हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपको सोचना चाहिए था ना। हाँ, जे भैया सही बोल रहे थे, वो अच्छे नहीं हैं दीदी, और मैंने बहुत कोशिश करी आपको बताने की, और मुझे वहाँ नहीं जाना। और अब बस बात ख़त्म करते हैं यहीं पे। अब आप समझ गई हो ना कि मुझे वहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना। और रही बात भैया की, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और पता नहीं, और मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे एंजाइटी हो रही है बार बार सोच के कि वो कितने बुरे हैं करके। उन्होंने मुझे पता टच करने की कोशिश करी थी, और इवन वो बोल रहे थे कि गेम्स। और कौन से स्कूल में हो आप? मैं पास में ही है सोसाइटी की। गेम वगैरह खेलते हो? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज़ में इंटरेस्ट है? वैसे आप कह रहे तो इसका लॉक बता दीजिए। इसका लोग तो मुझे नहीं पता। इसमें ये चला लो आप। अब इधर बैठे हो। अब ये वाला चला, इसका लोग खोलो। ये ऐसे बोलो। और उन्होंने मुझे टच करा, और बुरी तरह से मेरे बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, मैं तुम्हें उनके घर कभी नहीं लेके जाऊंगी, और इवन बाकी लड़कियों को भी मना करूंगी कि वहाँ कभी किसी को ना लेके जाएगा। हमारी काफ़ी मोहल्ले की लड़कियाँ, जो महक का नेचर इतना अच्छा है तो सबके साथ बनी हुई है बात अच्छी खासी। एक लेकिन बात बताओ, किस इंसान को नहीं पता होता कि उसका पति कैसा है? वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है मार्केट? और मुझे अब सच में उनके घर नहीं जाना, चाहे वो दीदी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर मुझे ना भैया से बात करनी हो ना दीदी से। ओके फाइन, कभी नहीं लेके जाऊंगी, ठीक है? चलो तुम पढ़ाई कर लो, कुछ खाने को तो बताना। महक, रूबी तुम आओ बैठो। इतने भोले बनने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने नहीं आई हूँ। मतलब कितनी शरीफ बन रही हो ना, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, कितनी अनजान हो तुम। अरे तुम्हारा इतना ठरकी पति, उसे शर्म नहीं मेरी बहन के साथ बदतमीजी करते हुए? वो इतनी छोटी बच्ची है वो। रूबी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? राहुल क्या करेगा? मुझे लगता है तुम लोगों की बातों में आ गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने मुझे आज तक बताया कि तुम्हारे पति के ऊपर केस लग रहा है? रूबी इसमें बताने वाली क्या बात है? वो बहुत पुरानी बात है। और राहुल अब ऐसे नहीं रहे, वो बदल चुके हैं। इंसानों की फितरत कभी नहीं बदलती। उसने जो किया है मेरी बहन के साथ ना, अब तो उसके ऊपर पता नहीं कितने केस लगवा दूंगी मैं। एक मिनट, राहुल ने तुम्हारी बहन के साथ बदतमीजी की? और अगर तुम नहीं संभाल सकती थी मेरी बहन को, तो तुम क्यों घर से बाहर जाती? तुम्हें पता था कि तुम्हारा पति ऐसा, तुम अकेली मेरी बहन को अपने पति के सारे छोड़ के चली गई। राहुल ने तुम्हारी बहन का कुछ गलत तो नहीं किया ना? किया है, उसको बैड टच किया है। उसको बच्ची है, उसे क्या पता है यार? वो रो रही है, घर में 3 दिन से सहमी पड़ी है, मुझे कुछ बता नहीं रही है, और बार बार आने से मना करती है। मैं बार बार लेकर आती हूँ। तो मुझे जय ने बताया कि तुम्हारे पति के ऊपर केस लगा हुआ है। वो भी आज से 4 साल पुरानी बात है। शुक्र है उसने मुझे बता दिया, वरना तो मैं हमेशा अपनी बहन को यहाँ छोड़ के जाती। रूबी देखो मेरी बात सुनो। नहीं तुम देखो, मैं अपनी बहन को यहाँ सेफली छोड़ती हूँ ताकि मेरी बहन सेफ हो जाए। घर में अकेले रहने का आजकल का माहौल नहीं है, लड़कियां अकेले घर में सेफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर छोड़ती हूँ और तुम उसको छोड़ के देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं है कि ये सब हुआ है यहाँ पर। एंड मैं मानती हूँ मेरे पति की गलती है, लेकिन मैं इस सब में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि राहुल पीठ पीछे ये सब कर रहा है। वो बहुत पुरानी बात है, मुझे लगा अब राहुल सुधर गए होंगे, लेकिन तुम्हारी बहन वो तो बहुत छोटी है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि राहुल ये सब करेगा। बच्ची है वो, पता है ना तुम्हें? आई नो मेरी गलती है, मुझे नहीं छोड़ के जाना चाहिए था अकेले। पर इतना ट्रस्ट नहीं, उसको इतना ट्रस्ट कर लिया, आंख बंद करके भूल गई क्या कि वही इंसान है जिसने वो हरकत करी, जिसके ऊपर वो केस लगे? वो इंसान तो वही था ना। तुम्हें छोड़ना चाहिए। मुझे नहीं पता था, मुझे बताती तुम। रूबी मुझे मुझे लगा तुम्हारी बहन के साथ वो क्या करेगा। तुम्हारी बहन बहुत छोटी है, मुझे Exactly, खुद पर अजीब वो लग तो रहा है सुन जानवर के। है ना, वो तो जानवर, उसे क्या पता छोटी बच्ची हो लड़की हो, तो लड़की है ना, उसकी नीयत कहाँ बदलेगी भाई?
रूबी देखो, मैं मानती हूँ मेरी छोड़ूंगी नहीं गलती मैं है। तुम्हें और तुम्हारे पति को, देख लेना। मैं राहुल से बात करूंगी रूबी, बात- दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम सॉरी। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अरे पूरी सोसाइटी में बताऊंगी कि तुम्हारा पति ऐसा है, समझी तुम? मुझसे छुपा के रखा और मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, वो तो शुक्र है कि मुझे पता चल गया। देख लूंगी मैं तुम्हारी फैमिली को। रूबी मेरे नॉलेज में नहीं था कुछ भी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ रूबी।